बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे इस किन्नू के पौधे की उम्र और हमारे इस किन्नू के पौधे की उम्र 2 से 2.5 साल है। तो आप देख रहे हैं इस किन्नू की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है बनिस्बत हमारे इस पौधे के। एक ही दिन में दोनों ये पौधे लगाए थे। हमारी जो सेहत होती है, अपनी सेहत और हमारे पौधों की सेहत का दारोमदार इनकी अच्छी खुराक के ऊपर होता है। बाज़ औक़ात हम खुराक तो अपने पौधों को दे रहे होते हैं, लेकिन पौधे की जो डिमांड होती है, किस वक्त पे कौन सी इसको खुराक चाहिए होती है, वो खुराक हम अपने पौधे को प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे इस पौधे की ग्रोथ उस पौधे से कम क्यों है। तो इसके सबसे पहले जो मेन रीज़न है इस पौधे की जो ग्रोथ उस पौधे से कम है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वहाँ जाके आपको समझाता हूँ, आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी। तो हमारे इस पौधे के आसपास आप देख रहे होंगे कि कोई ज़्यादा पौधे नहीं हैं। मतलब ये पौधा थोड़ा सा इस साइड से भी काफ़ी एरिया से खाली है और इस साइड से भी काफ़ी जो एरिया है वो खाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पौधे का और इस पौधे का जो एरिया है, दरमियानी एरिया है, तकरीबन 15 फीट के करीब है। तो इस पौधे के करीब हमारे पास ये किन्नू का पौधा है और साथ में ये चीकू का पौधा है। तो ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चीकू के पत्ते गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस पौधे की जो ग्रोथ है उस पौधे से इसलिए ज़्यादा है, इस पौधे से इसलिए ज़्यादा इस पौधे की ग्रोथ कि इस पौधे को यहाँ से ये जो खुराक है, वो खुराक मिलने का जो मुसलसल अमल है वो जारी रहता है। जैसे जैसे पत्ते गिरते जाते हैं तो पत्ते मिट्टी में डीकम्पोज होते जाते हैं, हमारे पौधों को वो ताकत देते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने जंगल देखे होंगे, जंगलों में कोई जो बंदा खाद देने वाला नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ पौधों की ग्रोथ का दारोमदार वहाँ पे ये गिरने वाले पत्ते होते हैं, इनके ऊपर ही होता है। इस पौधे की ग्रोथ का बेहतर होना उस पौधे से, इसके पीछे एक और रीज़न भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा खजूर का पौधा है। आप देख रहे हैं कि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा लू चल रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, तो हम ये जो पौधे हैं, बड़े पौधे, मेन पौधे जो हैं, ये चीकू का पौधा है, यहाँ पे हमारा वो बड़ा दूसरा पौधा है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बेर का पौधा है। तो गर्मियों के दिनों में ये इस पौधे को यहाँ से शेल्टर मिलता है एक साए का, यानी कि डायरेक्ट गर्मी इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती, लू अफेक्ट नहीं करती। तो इस शेल्टर की वजह से दोस्तों, साए के शेल्टर की वजह से हमारे पौधे जो गर्मी के जो शदीद झुलसाव होता है उससे महफूज रहते हैं। तो एक ही दिन में लगाए गए पौधे और उनकी जो ग्रोथ है उनमें आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस पौधे को देखें और इस पौधे को भी देख, है ना दोस्तों वाज़ेह फ़र्क इसकी ग्रोथ में। हालांकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है या फिर दूसरी खादें हैं, ये जो गोबर की खाद है, हम जब उस पौधे को ये खाद देते हैं तो इस पौधे को भी साथ साथ देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमने खाद दे रखी है, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई कि हमारे पौधों की जो ग्रोथ होती है उसका दारोमदार वहाँ के एनवायरनमेंट से भी हो सकता है कि आपने पौधे को जिस जगह पे लगाया हुआ है वहाँ की जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है। तो वहाँ कोई दीवार तो नहीं है, यहाँ पे आप दीवार देख रहे हैं। तो ये बहुत चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। तो अब हमें इस पौधे को ऐसी खुराक देनी हो, अगले साल के लिए हमें इस पौधे को तैयार करना होगा। तो अगर आप अभी से पौधे की तैयारी करते हैं, इसके ऊपर अच्छे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह इस पौधे की ग्रोथ भी बेहतर होगी और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी। दोस्तों, हम ऐसी खाद इस पौधे को देंगे इंशाल्लाह कि ये हमारा जो पौधा है वो फूलों से भी भरेगा और उन फूलों से दोस्तों किन्नू यानी ऑरेंज भी बनेंगे। तो यहाँ पे आप गोबर की खाद तो देख ही रहे होंगे। दोस्तों, गोबर की खाद अपने पौधों को देना कभी भी बंद ना करें। आपके पास गोबर की खाद है, सूखे पत्तों की खाद है, इस तरह के पत्ते जो होते हैं वो अपने पौधों की जड़ों में डालते रहें। दोस्तों, इससे एक पानी का निकासी का जो सिस्टम है वो बेहतर होता है, पानी खड़ा नहीं होता ज़्यादा देर। जो पौधे की जड़ें होती हैं, तना होता है, इसकी जो अंदर मिट्टी में जड़ें मौजूद होती हैं वो मिट्टी नरम होने की वजह से दूर दूर फैलती हैं, दूर दूर तक जाती हैं और वो दूर एरिया से पौधे के लिए खुराक इकट्ठी करके पौधे को देती हैं। तो अगर पौधे की जो साइडों वाली मिट्टी सख्त होगी, हार्ड होगी, तो पौधा वहाँ से ना तो जड़ें वहाँ पर तक जाएंगी, और अगर जड़ें चली भी गईं तो वो पौधे को वहाँ खुराक मौजूद नहीं होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं डाला होगा। तो वहाँ से खुराक हासिल नहीं कर पाएंगी और आपके पौधे की जो सेहत है, ग्रोथ है, वो एक जगह पे स्टिल हो जाएगी। तो आप केमिकल भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भी आप दोस्तों इनको गोबर की खाद देना बंद ना करें, ताकि केमिकल फर्टिलाइज़र के जो जहरीले असरात होते हैं उसका असर भी ये गोबर की खाद
खाद कम करती है, पत्तों की खाद कम करती है। अगर आपके पास पराली है, पराली को भी आप इस्तेमाल करके इस सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। पराली जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों डीकम्पोज़ होती है, उसमें फ़ाइबर होता है, उसमें आयरन होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मटीरियल होते हैं जो मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाते हैं, जो पौधे को गर्मियों के असरात और सख्त सर्दी के असरात से भी पराली जो है महफूज रखती है। इसलिए दोस्तों गोबर की खाद का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसका जो डीकम्पोज़ होने का जो अमल है या जो भी ऑर्गेनिक आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, पत्तों की खाद है या कोई, जैसा कि मैंने पराली कहा, अगर आप गोबर की खाद इसमें डालते हैं तो ये डीकम्पोज़ होने का अमल तेज़ हो जाता है। तो आइए अब यहाँ से इस मिट्टी को हटाते हैं। पहले इसकी अच्छी तरह गोडी करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि पौधे की जो जड़ें हैं वो कितनी गहराई में हैं। ऐसी जड़ें जो फीडर रूट कहलाती हैं, जो पौधे को खुराक मुहैया करती हैं, जब वो जड़ें नज़र आना शुरू हो जाएं तो हम यहाँ से मिट्टी को खोदना बंद कर देंगे और इस मिट्टी को, खोदी हुई मिट्टी को इस गमले से साइड पे करेंगे ताकि हम इसको डीएपी खाद दे सकें। और वो जो डीएपी खाद है वो पौधों की जो पौधे की जड़ें हैं उनके ऊपर अच्छी तरह जो है ना जम हो सके और पौधा जल्दी से जल्दी यहाँ से खुराक हासिल करके, 1 महीना रह गया है बीच में, वो अपनी ग्रोथ भी जारी रखे और इसके ऊपर फूल आने का जो अमल है वो भी तेज़ कर सके। तो पहले आप इस तरह यहाँ से दी गई गोबर की खाद और मिट्टी को एक साइड पे कर दें। तो इसके बाद ही आप इसमें जो भी फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो फिर ही वो फर्टिलाइज़र अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करें। तो अभी हमें यहाँ से और इसको खोदना होगा। जब तक वो फीडर रूट हमें नज़र नहीं आती तब तक हम इस मिट्टी को नरम करेंगे और इसको खोदते रहेंगे। और इस तरह कुछ आपने इसको पीछे करते रहना है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे देखें, ये जड़ें जो हैं ये नज़र आनी चाहिए, जड़ें इस तरह की। दोस्तों ये ऐसी जड़ें होती हैं जो पौधे को खुराक मुहैया करती हैं। जो ये आहिस्ता आहिस्ता बाद औक़ात आपने देखा होगा कि ये काली हो के, मोटी हो के ये नीचे रह जाती हैं, इसके ऊपर नई जड़ें निकलती रहती हैं। उन जड़ों का काम, जब ये जड़ें मोटी हो जाएंगी तो इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पौधे को मजबूत करना रह जाएगा। इसको एक जगह थामे रखना होता है, इसको एक जगह कायम रखना होता है। तो जो पुरानी जड़ें होती हैं वो यानी पौधे को मजबूती मुहैया करती हैं, नई जड़ें पौधे को खुराक मुहैया करती हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने 1.5 से 2 इंच या जो भी आपके पास जितना भी आपको मिट्टी निकालना पड़े तो आप मिट्टी निकाल के उसको अच्छी तरह जड़ों को नंगा कर लें। तो फिर ही आप जो खाद देंगे उसका असर होगा और पौधा अच्छी तरह खुराक जो है वो मिट्टी से हासिल कर सकेगा। इस तरह दोस्तों आपने इसको गोडी का दोस्तों 2 तरह से फ़ायदा हो रहा होता है। एक तो आप जो खाद डालते हैं वो डीकम्पोज़ हो रही होती है, दूसरा पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच रही होती है। तो इस तरह कुछ करके आपने ना जी इसको नरम करना है और इसके बाद ही जो भी आप फर्टिलाइज़र देना चाहें अपने पौधे को दें। अगर आप ऐसे ही इसके ऊपर खाद डाल देते तो उसका इतना असर नहीं होना था। खाद जो है वो फ़िज़ा में ज़ाया हो जानी थी। तो इंशाल्लाह मैं साल भर इस पौधे की जो अपडेट हैं आपको बताता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा कि हमारे पौधे को इस खाद का कितना असर हुआ। दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र ऐसी खाद होती है, इसको एक बार ही साल में अगर आप इस्तेमाल कर लें तो साल भर के लिए पौधे की जो खुराक है वो पौधे को मिलती रहती है। एक मुट्ठी आप डीएपी फर्टिलाइज़र की अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो फिर 1-1.5 मुट्ठी ही पौधे के लिए काफ़ी होगी। तो ये 2 तरह से काम कर रही होती है। पौधे को ये नाइट्रोजन मुहैया करती है और इसमें फास्फोरस पौधे की जो जड़ों को मजबूत करती है। जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा मजबूत होता है। तो इसके ऊपर फ्रूटिंग इस तरह आपने बाद में निकाली गई मिट्टी को फिर से इस जो आपने मिट्टी खोदी थी वहीं पे दोस्तों डाल देना है। तो इस तरह ये जो
हमने खाद डाली है डीएपी, इसका असर फौरी से शुरू हो जाएगा। तो आप दोस्तों साल में वैसे 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीएपी फर्टिलाइज़र को। एक जैसा कि अभी जनवरी है, और इसके बाद आप दोस्तों इस खाद को मौसम बरसात के बाद अपने पौधों की मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।